Hello, good morning, dear students. Once again, I welcome to all of you in the online classes. प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में पुनः आपका स्वागत है. And in the lecture of today, I will discuss the first short story of your course, and the title of the story is The Gold Watch, written by पंजीकर रफ़ी. प्यारे बच्चों, आपके कोर्स की पहली लघु कथा शॉर्ट स्टोरी जिसे पंजीकर रफ़ी साहब ने लिखा है, पढ़ाने चल रहे हैं. प्यारे बच्चों, पंजीकर रफ़ी वाज ग्रेट मलयालम राइटर ऑफ केरला. ही हैज डीप सिंपैथी फॉर द पुअर एंड डाउन ट्रोडन. पंजीकर रफ़ी केरला के एक महान लेखक थे और उनके हृदय में गरीबों और विशेष रूप से मजदूरों के लिए बहुत सहानुभूति थी. और इस कहानी में पंजीकर रफ़ी साहब ने दिखाया है कि किस तरह से जो समाज में गरीब हैं, जो दलित हैं, दबे कुचले हैं, वो कितना दुख और कष्ट का जीवन जी रहे हैं. पंजीकर रफ़ी has depicted in this short story how painful and sorrowful critical life the poor and downtrodden people are living in the society, especially the labor class in India is living in a very poverty, living in the painful condition. क्योंकि भारत में जो मजदूर वर्ग है, विशेष रूप से शहरी मजदूर, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर, वो बहुत ही कष्ट का जीवन जी रहे हैं. तो पंजीकर रफ़ी साहब ने इसी सामाजिक अन्याय, सामाजिक उत्पीड़न के बहुत बड़े आलोचक बन गए हैं. पंजीकर रफ़ी हैज बिकम अ ग्रेट क्रिटिक ऑफ सोशल इनजस्टिस, सोशल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर एंड लेबरर. तो अब हम लोग इस कहानी को पढ़ने चल रहे हैं. वी आर गोइंग टू रीड वेरी क्विकली दिस शॉर्ट स्टोरी. सो लेट अस स्टार्ट दिस पोएम. As on many previous nights, Sanku could not get any sleep that night. जैसा पिछली कुछ रातों से हो रहा है, शंकु को इस रात भी नींद नहीं आ रही है. He turned and tossed in his bed, but it was no use. शंकु अपने बिस्तर में करवटें बदल रहा है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, नींद नहीं आ रही है. The more he thought, the worse he felt. जितना ज़्यादा उसने चिंतन किया, उतना ही ज़्यादा वो परेशान हो गया. He closed his eyes and lay on his torn mat in the bedroom. अपने शयन कक्ष में शंकु ने चटाई बिछाया और आंख बंद करके बैठ गया. And yet he could see it as clearly as during the day. फिर भी शंकु, क्योंकि रात का अंधेरा है, शंकु ने आंखें बंद कर रखी हैं, फिर भी शंकु इस चटाई को बहुत ही स्पष्ट रूप से देख सकता है. And yet he could see it as clearly as during the day. क्या क्या देख सकता है? The deserted office room, दोपहर के समय. When everybody has gone out for rest or lunch, दोपहर के समय जब सब लोग या तो नाश्ते के लिए या तो आराम के लिए ऑफिस से चले जाते हैं, तो ऑफिस सुनसान हो जाता है. On one end of the table inside were a few fat volumes, माने फाइलें. ऑफिस के अंदर एक मेज पर कुछ मोटी मोटी फाइलें रखी हुई हैं. At the other end a pen and ink bottle and so forth. और दूसरे तरफ मेज पर एक स्याही की बाटल रखी हुई है, एक पेन रखा हुआ है और इसी तरह की और चीज़ें हैं. And in between was a gold watch with its gold chain placed on a book. और बीच में सोने की घड़ी रखी हुई है जिसमें सोने की चैन लगी हुई है. Open the window and stretch out your hand about a foot and you can pick it up. शंकु सोच रहा है कि यदि खिड़की खोल करके 1 फीट हाथ अंदर
डाल दें तो इस घड़ी को मैं उठा सकता हूँ। एवरीवन इज आउट फॉर लंच, नो वन विल सी। सब लोग लंच करने के लिए ऑफिस से गए होंगे और मुझे कोई भी नहीं देख पाएगा। शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स। शंकु ने अपने पुराने प्रयासों को याद करने लगा, क्योंकि शंकु ने अपनी परिस्थितियों से विवश होकर इस घड़ी को चुराने के कई प्रयास पहले भी किए हैं। हिज कावर्डिस एंड हिज वैसिलेशन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज। पिछले कावर्डिस माने कायरता, वैसिलेशन माने अनिर्णय की स्थिति। शंकु पिछली बार के प्रयासों को याद करने लगा और अपनी कायरता और अनिर्णय की स्थिति भी उसे याद आ गई। He had never seen anyone there at that time and yet he had been offered. शंकु ने उस समय किसी भी मजदूर या व्यक्ति को ऑफिस के पास नहीं देखा था, लेकिन फिर भी ये डर गया था। He had trembled and felt breathless. trembled माने कांपने लगना, breathless माने सांस अवरुद्ध हो जाना। शंकु डर के मारे कांपने लगा था और उसकी सांसें जैसे अवरुद्ध हो गई थी, जैसे उसका दम घुटने लगा था, दम घुट जाना। That was why he had refrained from taking the watch every time. Refrain माने बचे रहना, और यही वजह है कि हर बार शंकु ने जब भी घड़ी चुराने का प्रयास किया तो वो अपने प्रयास में असफल हो गया। घड़ी चुराने से अभी तक वो बचा रहा। It would do to put it off any longer. अब शंकु सोच रहा कि इस योजना को ज़्यादा समय तक टालना उचित नहीं होगा। If he thought any further, he would not able to do anything. अगर वो ज़्यादा इस विषय पर सोच विचार करेगा तो इस घड़ी को चुरा ही नहीं पाएगा। He might even blurt out माने उगल देना, बग देना। इंटेंशन माने इरादा, एक्सीडेंटली माने अचानक ही। हो सकता है अचानक अपने इस घड़ी चुराने के इरादे को, योजना को किसी के सामने वो बता दे। So he must take it tomorrow. Suppose he did not. इसलिए अब वो कल ही इस घड़ी को चुरा लेगा, अब इसमें कोई डिले नहीं करेगा। शंकु's thoughts began to linger over the thorny problem of his life. शंकु के विचार घर की कटीली समस्याओं पर आ गए। Tomorrow would be the third day of the month. कल महीने का तीसरा दिन होगा। In another 3 days he would get his pay 13 rupees for 13 days. और आने वाले 3 दिनों में उसे अपनी मजदूरी मिलेगी। 13 रुपये, 13 दिन के 13 रुपये उसे अपनी मजदूरी मिल जाएगी। He had to pay 4.5 rupees for the purchases at the store. अब शंकु सोच रहा कि किराना स्टोर से जो उसने खरीदारी किया है उसके लिए 4.5 रुपये उसे देने होंगे। There would be a balance of 8.5 rupees. 4.5 रुपये किराने वाले को देने के बाद 8.5 रुपये शेष रहेंगे। He had repaid only 5 out of 10 rupees he had borrowed from the fund the previous month to go home for his mother's death anniversary माने वर्षी 13वीं। शंकु सोच रहा कि पिछले महीने ही उसने अपने प्रोविडेंट फंड से 10 रुपये का लोन लेकर के अपनी माताजी की बरखी में गया था। उसमें से कुल 5 रुपये वो लौटा पाया है। 5 रुपये का भी लोन, प्रोविडेंट फंड का लोन पड़ा हुआ है। नो, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज विथ इंटरेस्ट एट 6 पैसे रुपये वीक, और उसे 1 रुपये के 6 पैसे साप्ताहिक के हिसाब से मैं ब्याज के इस पैसे को चुकाना होगा। एट द टी शॉप ही ओड वर 3 रुपीज फॉर 2 वीक्स। पिछले 2 सप्ताह के चाय वाले के भी 2 रुपये से अधिक कर्जदार है, देने हैं। He owed 6 rupees for Ali for supplying extra rice, beedies and other odds and ends. और अली के भी इसे 6 रुपये देने हैं, क्योंकि अली ने इसको अतिरिक्त चावल और बीड़ी और छोटी मोटी चीज़ों की सप्लाई किया है। 1 month's rent, हाउस रेंट वाज 3 रुपीज। 1 महीने के
मकान का किराया 3 रुपये है। इन एडिशन टू दिस सम ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पैसे, 13 पैसे, 50 पैसे एंड फ्रॉम सेवरल पीपल। इसके अतिरिक्त भी उसने काफ़ी कर्ज ले रखे हैं, कहीं 12 पैसे, 13 पैसे, 50 पैसे। And his wife had reminded him 2 days before about the 1 rupee to be paid to the fisherman। और उसकी पत्नी ने एक दिन पहले ही बताया है कि मछली वाली महिला को भी 1 रुपये देने हैं। शंकु मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड। शंकु ने मन ही मन उस सारी रकम का हिसाब लगाया जो उसे ज़रूरत है। What he was going to get was just 8.5 rupees. What he needed was 22 rupees 13 पैसे। शंकु को 8.5 रुपये मिलने वाले थे और 22.5 रुपये इसे खर्च करने हैं। 22 रुपीज़ है 13 पैसे। 22 रुपये 13 पैसे की आवश्यकता है और मिल 8.5 रुपये रहे हैं। He had other needs too। इसके कुछ और आवश्यकताएं भी हैं। He had borrowed 3 rupees from his wife। इसने 3 रुपये अपनी पत्नी से उधार ले रखे हैं। This was out of the sum she had slowly saved up now and then in order to buy a waist chain for the younger child। शंकु की पत्नी ने आहिस्ता आहिस्ता करके छोटी मोटी बचत के सारे 3 रुपये बचाए थे ताकि छोटे बच्चे के लिए कमर की चेन, कमर की करधनी बनवा सके। He had assured her that he would buy it out of his pay that month। और शंकु ने अपनी पत्नी को भी वादा किया है इस महीने की तनख्वाह से बच्चे की 3 रुपये की चेन अवश्य ही बनवा देगा। शंकु's हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट। शंकु का हृदय बहुत ही तेजी से धड़क रहा है। दो हिज हार्ट बीट्स ही कुड हियर द हार्श वॉइस ऑफ टी शॉप कोचिन्नी, अलीज हॉलो लाफ्टर एंड वल्गर वर्ड्स ऑफ इरिटेटिंग टॉक ऑफ लोनप्पो हु वाज इन चार्ज ऑफ द फंड। यद्यपि उसका हृदय बहुत तेजी से धड़क रहा है फिर भी शंकु को अपनी हृदय की तेज धड़कनों के बीच भी ये आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं। चाय वाले को चुन्नी की कर्कश आवाज़ें अर्थात गाली गलौज, हालोज, अलीज हालो लाफ्टर और अली उसका प्रतिदिन मजाक उड़ाता था। एंड इरिटेटिंग टॉक ऑफ लोनप्पो जो कि प्रोविडेंट फंड का इंचार्ज है उसके भी परेशान कर देने वाली उसके भी बकवास को सुन सकता है। He felt that they were all surrounding him like a rowdy boys armed with sticks gathering round a stray dog। What horrible scene। stray माने आवारा, डॉग माने कुत्ता, राउडी माने उद्दंड, शैतान। शंकु महसूस कर रहा कि उसकी स्थिति उस आवारा कुत्ते के समान है जिसे तथाकथित बदमाश शैतान बच्चों ने डंडे लेकर के चारों तरफ से घेर रखा है। और ये सीन कितना डरावना है। डरावना तो उस कुत्ते के लिए है, बच्चों के लिए तो मनोरंजक है। फाइंड इट अनबेयरेबल। अब शंकु के लिए ये स्थिति असहनीय हो गई है। शंकु टर्न ओवर ऑन हिज स्टमक एंड थॉट आई हैव नो अल्टरनेटिव बट टू पिक इट अप टुमारो। शंकु पेट के बल लेट गया और सोचा कि मेरे पास अब कोई दूसरा चारा नहीं है, कल मैं इस घड़ी को चुरा लूँगा। विल इट नॉट फेच एट लीस्ट 20 रुपीज़। क्या ये 20 रुपये नहीं लाएगी? इस घड़ी से 20 रुपये तो मिलेंगे ही। इवन 15 विल डू। अगर 15 की बिक जाएगी तो भी काम हो जाएगा। 15 + 8.5 दैट इज़ 23.5 रुपीज़। इट विल फेच मोर देन 15। अगर 15 की भी बिक गई तो 15 धन 8.5 बराबर 23.5 रुपये और ये 15 से तो ज़्यादा की ही बिकेगी। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेब्ट्स एंड लिव इन पीस। और वो अपने कर्जे चुका देगा
और शांति का जीवन जिएगा। ए लाइफ फ्री फ्रॉम डेब्ट विद द फीलिंग ऑफ रिलीफ ही ड्रिफ्टेड इनटू अ लाइट स्लीप। और इसी सांत्वना के साथ, इसी संतोष के साथ उसे हल्की सी नींद आ गई। इट वाज मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है। व्हाट आर यू स्टिल एस्लीप, क्या आप अभी भी सो रहे हैं? शंकुज वाइफ सेड जेंटली शेकिंग हिज शोल्डर। शंकु की पत्नी ने कंधे हिलाते हुए शंकु से पूछा, क्या अभी आप सो रहे हो? इट इज़ लॉन्ग आफ्टर सनराइज, काफ़ी देर पहले सूर्य निकल आया है। शंकु रेज्ड हिज हेड एट वंस। शंकु ने जल्दी से अपना सर उठाया। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड हु वाज क्रॉलिंग अप टू हर। और शंकु की बहू ने अपने उस छोटे बच्चे को उठा लिया जो रेंगता हुआ, क्रॉलिंग माने रेंगता, जमीन पे जो रेंगता हुआ घुटनों के बल चलता हुआ उसके पास आ गया था, उसे उसने गोद में उठा लिया। डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, क्या आज आपको काम पर नहीं जाना है? ओ यस ही सेड एंड गॉट आउट ऑफ द बेड। उसने कहा नहीं, काम पर जाना, और तेजी से बिस्तर से निकल गया, बिस्तर से उठकर चला गया। ही स्टेप डाउन इनटू द कोर्टयार्ड इन ए हरी, जल्दी से वो आंगन की ओर बढ़ा। Watching the golden rays of the morning sun piercing the lush bamboo foliage on the eastern side of the brightening the old palm leaf thatch। पुरानी जो ताड़ के पत्तों का छप्पर है उस पर सूर्य की सुनहली रोशनी दिखाई दे रही है। He washed his face and as usual put on his working cloth and was about to leave for the factory when his wife said। शंकु ने हमेशा की तरह हाथ मुँह धोया और फैक्ट्री जाने की अपनी ड्रेस पहन लिया, जाने ही वाला था, तभी उसकी पत्नी ने कहा, लिसन यू मस्ट बाई सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड। उसने कहा, सुनते हो, बच्चे के लिए मरहम ले आना। सी थ्रू ए कमांडिंग लुक एट हिम। उसने शंकु को एक आदेशात्मक दृष्टि से देखा। शंकु फेल्ट दैट ईच ऑफ द सोर्स ऑन द चाइल्ड्स फेस्टरिंग बॉडी वाज स्टेरिंग एट हिम इन ए ग्रूसम वे। ग्रूसम माने डरावने तरह से, फेस्टरिंग माने फफोले युक्त, फोड़े युक्त। शंकु ने महसूस किया कि बच्चे के शरीर के एक एक फफोले उसकी ओर घूर रहे हैं। अ मोमेंट पास्ड इन साइलेंस, एक क्षण खामोशी में बीत गया। व्हाट सॉर्ट ऑफ अपॉइंटमेंट, शंकु आस्क्ड लाइक ए फूल। शंकु मूर्खों की बात पूछने लगा, किस प्रकार का मरहम? ऑइंटमेंट फॉर द सोर कंटिन्यूड द वाइफ। बहू ने कहा, फोड़े वाला मरहम, फुंसियों वाला मरहम। यू मीन यू हैव नॉट सीन द सोर्स ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी। आपके कहने का मतलब यह है कि आपने बच्चे के शरीर के उन फोड़े फुंसियों को नहीं देखा है। यस, हाउ मैनी वर्थ, पैसे वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट। तो उसने पूछा कि कितने पैसे का मरहम आएगा? At least 13 पैसे वर्थ, वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एट लीस्ट। शंकु की पत्नी ने कहा, 13 पैसे का मिलेगा और कम से कम दिन में 3 बार लगाने होंगे। हम शंकु बिगैन टू वॉक विद बेंट हेड। शंकु ने कहा ठीक, और न सर झुका करके चल दिया। प्लीज सी कॉल्ड आउट इन ए सॉफ्ट वॉइस। जब जाने ही वाला था तो फिर धीमी आवाज में उसने कहा। शंकु लुक्ड बैक। शंकु ने पीछे की ओर देखा। शी स्पोक जेंटली, प्लीज ब्रिंग 2 ripe bananas when you come back in the evening। The baby starts crying at night and I have no milk to give him। जब वापस आना तो 2 पके हुए केले ले आना। रात के समय बच्चा रोने लगता है और मेरे पास उसे देने के लिए दूध नहीं होता। She stood there pulling up her blouse with her left hand। उसने अपने बाएं हाथ से ब्लाउज को वहीं खड़े खड़े निकालने लगी। शंकु then noticed her belly bulging out। तभी शंकु ने देखा उसके उभरते हुए पेट को। Was yet another burden on the way। क्या हमारे परिवार में एक और बोझ बढ़ने वाला है, एक और सदस्य बढ़ने वाला है? शंकु was stunned। शंकु बिल्कुल सन्न रह गया। He cursed himself and with a deep sigh he resumed his walk to the factory। वो अपने आप को कोसने लगा और फैक्ट्री की ओर चल दिया। At 1 o'clock the bell rang for the interval। 1 बजे घड़ी बजी
इंटरवल के लिए। एवरीवन रश्ड इन हेस्ट टू होम, होटल आर्टिस्ट ऑफ फॉर लंच। हर व्यक्ति को जल्दी है, कोई व्यक्ति होटल, कोई व्यक्ति घर और कोई चाय की दुकान पे नाश्ते के लिए निकल गया। शंकु वाज द ओनली वन हु डिड नॉट गो एनीवेयर। सिर्फ शंकु ही कहीं नहीं गए, वहीं खड़े हैं। ही स्टूड लीनिंग अगेंस्ट a pillar in a corner on the west side of the office। ऑफिस के पश्चिम की ओर एक पिलर के पास, एक खंबे के पास खड़ा है। His heart was clouded and bursting with impatience। और बेचैनी से इनका हृदय A few moments passed। कुछ क्षण बीते। इंजीनियर ए शॉर्ट फैट Englishman with cat-like eyes looked like a marble statue get out of the room, closed the door and left। और इंजीनियर साहब जो नाटे कद के हैं, गोरे हैं, बिल्ली जैसी उनकी आंखें हैं, जो किसी संगमरमर की मूर्ति के समान दिखते हैं, इन्होंने अपने ऑफिस का दरवाज़ा बंद किया और चले गए। एज यूजुअल देयर वाज नो वॉच ऑन हिज रेस्ट। हमेशा की भांति इंजीनियर साहब के हाथ में घड़ी नहीं है। शंकुज हार्ट फेल्ट कूल विथ रिलीफ। शंकु के हृदय को बहुत शांति मिली। अ फ्यू मोर मोमेंट्स पास। शंकु लुक्ड ऑल अराउंड, देयर वाज नोबडी इन साइट। कुछ क्षण शंकु ने देखा और फिर चारों ओर का मुआयना किया, वहाँ कोई नहीं था। ही वॉक टुवर्ड्स द ऑफिस। वो ऑफिस की तरफ तेजी से बढ़ा। द ग्लास विंडो एज यूजुअल वाज ओनली पार्टली क्लोज्ड। शीशे की खिड़की आंशिक रूप से बंद थी। द गोल्ड वॉच वाज ऑन द टेबल। और अभी भी वो सोने की घड़ी मेज पे रखी हुई है। हाउ इट ग्लिटर्ड। ये कैसे चमक रही है। हिज हार्ट बीट फास्टर। इसका हृदय तेजी से और धड़कने लगा। द इंग्लिश मैन वुड रिटर्न आफ्टर लंच एंड हिज सिएस्टा ओनली बाई 4 o'clock। अब वो इंजीनियर साहब देर से लौटेंगे। 4 बजे तक वो दोपहर के समय सिएस्टा माने मध्याह्न का विश्राम, दोपहर का विश्राम, वो दोपहर के 4 बजे तक विश्राम करेंगे। अ गुड अपॉर्चुनिटी। देयर वाज नोबडी अराउंड। बहुत अच्छा स्वर्णिम अवसर है, वहाँ कोई आसपास है भी नहीं। 1 2 3 6 7 मिनट फास्ट। 1 2 3 6 7 मिनट करके काफ़ी समय बीत गया। सडनली शंकु थॉट सपोज समवन सीज मी। अचानक शंकु ने सोचा शायद कोई मुझे देख ले। एज इन द पास्ट फ्यू डेज फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड। पिछले की भांति, कई क्षणों की भांति भय से आगे की ओर ढकेल दिया। ही टूक अ फ्यू स्टेप्स, लुक्ड अराउंड बट सा नो वन। कुछ कदम आगे बढ़ा, चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। प्रॉम्प्टेड अगेन बाई अर्जेंट नीड ही वॉक टुवर्ड्स द रूम। अपनी आवश्यकताओं से, प्रॉम्प्टेड माने प्रेरित हो जाना, अपनी आवश्यकताओं से मजबूर होकर, प्रेरित होकर ऑफिस की ओर बढ़ गया। वंस अगेन ही लुक्ड अराउंड। एक बार इसने फिर चारों तरफ देखा। नोबडी वाज देयर। वहाँ पे कोई भी नहीं था। अ शडर पास थ्रू हिज वेन। शडर माने कपकपी, वेन माने नसें। इसकी नसों में कंपन व्याप्त हो गई। हिज हार्ट थ्रॉब्ड। इसका हृदय और तेजी से धड़कने लगा। 1 सेकेंड पास्ड। ही स्ट्रेच आउट द हैंड एंड गोल्ड वॉच विन इट। और 1 सेकेंड के अंदर इसने अपना हाथ फैलाया, अर्थात ऑफिस के अंदर हाथ डाला खिड़की से और उस घड़ी को ले लिया। नर्वसली हिज आइज मेड क्विक सर्वे। और निराश होकर के, घबराहट में इसने चारों ओर का मुआयना किया, चारों ओर देखा। नो वन वॉज देयर एट ऑल। वहाँ पे कोई नहीं था। ट्रेम्बलिंग ही पुट द वॉच इन हिज पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर्स। और कांपते हुए हाथों से इसने अपने ट्राउजर्स के जेब में घड़ी को रख लिया। ही हेल्ड हिज ब्रेथ एंड वॉक्ड फॉरवर्ड इन हेस्ट। इसने अपनी सांसों को रोकते हुए तेजी से वहाँ से जाने लगा। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप्स ही लुक्ड बैक। 10 कदम बढ़ा होगा कि फिर पीछे मुड़कर देखा। देन ही सा समवन वॉकिंग क्विकली अलॉन्ग द ईस्टर्न कॉरिडोर। तभी उसे पश्चिमी गलियारे से किसी के आने की आहट सुनाई पड़ी। ऑब्वियसली ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर ऑफिस। इसने सोचा कि निश्चित रूप से वो टाइम कीपर ऑफिस की ओर जा रहा है।
ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, उसने सब कुछ देख लिया होगा। पर ही वाज हेस्टनिंग टू इन्फॉर्म द वॉचमैन एट द गेट, हास्टनिंग माने जल्दी करना, इन्फॉर्म माने सूचित करना। शायद वो मेरी इस चोरी की सूचना देने जा रहा है। ओ गॉड, हैड ही बंगल्ड, अरे भगवान क्या मैं इसमें फंस गया। शंकु स्टूड लाइक पिलर पेट्रीफाइड, माने शंकु वहाँ पर स्तंभ की बात खड़ा हो गया, बिल्कुल घबराया हुआ, डरा हुआ। द गोल्ड वॉज सीम टू बर्न हिज पॉकेट लाइक ए बर्निंग सीडर, सिंडर माने कोयला, और वो सोने की घड़ी शंकु के जेब को जलते हुए दहकते हुए कोयले के समान जला रही है। ही सेंट स्पार्क अलोंग इट्स नर्व्स, और ये घड़ी उसकी नसों में चिंगारियाँ फेंक रही है। द होल वर्ल्ड सीम टू बी स्पिनिंग हिम इन ए ब्लेजिंग फायर, ब्लेजिंग माने जलता हो, ब्लेजिंग फायर जलता हो, जलती हुई आगे। संपूर्ण दुनिया, संपूर्ण संसार उसके लिए एक जलती हुई आग से जलती हुई प्रतीत हो रही है। फ्लेम्स एरोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ द सैंड, इस धरती के हर एक कण से लपटें निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। नो शेड ऑफ कूलनेस एनीवेयर, कहीं भी शीतलता का कोई अंश नहीं है। एवरीथिंग वाज ऑन फायर बर्निंग बर्निंग, हर चीज उसे आग में जलती हुई प्रतीत होने लगी। ब्रदर शंकु, वाई आर यू स्टैंडिंग लाइक ए पिलर? शंकु टर्न विथ ए स्टार्ट एंड सा माधवन स्टैंडिंग क्लोज बाई। शंकु भाई, यहाँ खंभे की तरह क्यों खड़े हो? जैसे ही शंकु ने मुड़ के देखा, उसी के पीछे माधवन खड़ा हुआ था। स्टैमर्ड आउट, शंकु स्टैमर्ड आउट, शंकु हड़बड़ी में बोला। नो रीजन फॉर नथिंग, उसने कहा नहीं ऐसे ही खड़ा हूँ, कोई वजह नहीं है। गो ऑन माई लायर, माधवन सेड विथ ए लाफ एंड वॉकड अवे टू हिज वर्क। शंकु ने कहा झूठे कहीं के, हंसती हुई इतनी बात कही और काम के लिए चला गया। ही मस्ट हैव गॉन एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट, वो चला गया और मेरी चोरी की सूचना देगा। माई गॉड, एवरीवन प्रोबेबली न्यू अबाउट इट, लगभग सभी लोगों को मेरी इस चोरी की जानकारी हो जाएगी, सूचना मिल जाएगी। All the 800 odd workers at the factory would surrounded him noisily. They would look at him in scorn. They would all remark with derision, thief, thief, thief. इस कंपनी के लगभग जो 800 मजदूर हैं, वो सभी मेरे ओर इकट्ठे हो जाएंगे, और डेरिजन माने घृणा, और घृणा और उपहास, मेरा उपहास उड़ाएंगे और कहेंगे चोर चोर चोर। They would all remark, and then he would be taken before the white boss. इसके बाद इसकी पेशी गोरे साहब के सामने होगी। And reprimanded, और इसे फटकार पड़ेगी। How sternly he would look at him, और साहब कितनी शक्ति से इसे देखेंगे। शंकु would severely be dismissed, और शंकु की नौकरी चली जाएगी। That fellow Vaiko was dismissed just for taking an old umbrella, और वैको की नौकरी तो इसलिए चली गई, वो एक पुराना छाता चुरा ले गया था, और मैंने तो साहब की ही घड़ी चुराई है। अ कोल्ड फियर इंटर्ड शंकुज हार्ट विच वाज चोकिंग विद डिप्रेसिंग थॉट्स, डिप्रेस माने घबरा देने वाले, और घबराहट और निराशा के विचार शंकु के हृदय में प्रवेश करने लगे। The guard would be waiting at the entrance of the timekeeper office. टाइमकीपर ऑफिस के पास गार्ड मेरा इंतजार कर रहा होगा। He would catch him, वो मुझे पकड़ लेगा। No, that way lay danger, उस रास्ते से तो खतरा है, उस रास्ते से मैं नहीं जाऊंगा। He would put this back in its place, a scorching cinder that was burning him. उसने सोचा कि ये घड़ी जो कोयले के समान, जलते हुए कोयले के समान मुझे जला रही है, इसको मैं पुनः वही सी जगह पे रख देता हूँ। बट देन ओ नो, लेकिन तब क्या होगा। ही सेड टू हिमसेल्फ ऑन द सेकेंड थाट, फिर उसने सोचा अगर घड़ी में वहीं वापस रख दूंगा तो मेरी उस कर्जों का, मेरी उन समस्याओं का क्या होगा।
बट फाइनली ही मेड अप हिज माइंड, लेकिन अंततः उसने निश्चय कर लिया। ही वॉज एट द ऑफिस रूम, अभी भी वो ऑफिस के पास ही है। द विंडो स्टिल रिमेंड हाफ ओपन, अभी भी खिड़की आधी खुली हुई है। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु ने चारों तरफ देखा। नो वन वॉज देयर, नो वन एट ऑल, वहाँ पे कहीं कोई नहीं था। ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली आउट ऑफ हिज पॉकेट, अपनी जेब से जल्दी से उस घड़ी को निकाला। हिज हैंड ट्रेम्बलिंग लाइक एन एस्पेन लीफ, एस्पेन की पत्ती की तरह उसके हाथ कांप रहे हैं। ही प्रेजेंटली रिमेंबर्ड हिज होम एंड हिज अनपेड डेब्ट्स, जैसे घड़ी निकाला वैसे उसे अपने घर और अपने कर्जे याद आ गए। वाट वॉज टू बी डन, अब क्या हो सकता था। शंकु फेल्ट सफोकेटेड, शंकु का दम घुटने लगा। द साउंड ऑफ ए फुट स्टेप बिहाइंड हिम, उसे अपने पीछे किसी के आने के पैरों की आहट सुनाई पड़ी। समवन वाज रिटर्निंग, शायद कोई आ रहा है। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल एंड ब्रेथलेसली वॉकड अवे, शंकु ने इस घड़ी को उसी मेज पर रखा और तेजी से निकल गया। इस तरह से मैंने शॉर्ट स्टोरी को समझा दिया। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। धन्यवाद।